नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा। नाम जपने का जितना लोभ बढ़ाओगे तो ये और सब लोभ हट जाएंगे। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और अनर्थ है झूठ बोलना। झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि। बड़ा निषिद्ध है झूठ बोलना, शास्त्र में बहुत इसे रोका गया है। आज तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, हर बात में झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है। बस झूठ पे झूठ, जितना नाटक बोला जा सके, यहां तक कि अपने गुरुजनों से भी झूठ। अब इससे ज्यादा क्या होगा? संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा। गुरुदेव से अनृत बोलना, कपट करना, छल छुपाव करना, चलो इस जन्म में नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष को तो प्राप्त होगे ही नहीं, अगला जन्म जरूर कुष्ठी बनोगे, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगे कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अनृत बोलना, झूठ बोलना क्यों बोलना? अगर हम गलत हैं तो फिर हमें दंड मिलना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। गलत नहीं है तो तुम जो सोचा करो, हम सत्य बोलेंगे। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको। माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से वर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा समझ में। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप ना करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए विषयानंद में और जब विपत्ति आई तब मृत्यु को मनाने लगे। एक एक चेष्टा का बड़ा बड़ा कष्ट है। तो जिसने कभी दूसरों को, भूखों को भोजन पवाया है, प्यासे को जल पिलाया है, किसी की भारी दुख में सम्मिलित होकर दुख निवृत्ति की है और भगवान नाम जब, तो ऐसी स्थिति को वो सह पाता है। उस समय भी गंभीर मुद्रा में वो भगवान का स्मरण उस दुख से विक्षिप्त होकर नहीं छोड़ता। वो पवित्र अंतःकरण वाला उस भारी कष्ट अवस्था में भी भगवान नाम स्मरण। ध्यान देना, अगर दूसरे को कष्ट दिया है, कभी किसी का हित नहीं किया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को अन्न नहीं पवाया, तो अंतिम समय तुम्हारा बाधित हो जाएगा। जो सत मार्ग है वो बाधित हो जाएगा। ये सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। जो पुरुष कभी झूठ नहीं बोला, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाया, किसी का स्वभाव होता है दो मित्रों के बीच में झगड़ा करा देना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देना, ऐसा। जो आस्तिक स्वभाव वाला और श्रद्धालु है
उस समय भारी दुख की अवस्था में सुख का उदय होता है उसके हृदय में। ध्यान दीजिए, कहा है कई बार सत्संग में कि जो भगवत मार्ग का पथिक है उसकी जब मृत्यु होती है तो जन्मत मृत दुषा दुख हो, ये नहीं होता। जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले। तो कह रहे हैं उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत सुख प्रकट होता है और वो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है, सुख पूर्वक मरना, आनंद। जैसे स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की, जिस इष्ट की आराधना की, वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर यह साधारण नहीं है सुख पूर्वक मृत्यु होना। जो सदैव अपने गुरु की आराधना में संलग्न रहा है, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, सात्विक भोजन पाया है। हम आपको सच्ची कहते हैं, जो शास्त्रों में मना किया गया है उसके अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। ऋषियों ने अनुभव करके बताया, मत खाना। भजन में अगर चलना है तो प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, जो जो भी मना किया गया मान लो। ब्रह्म ऋषियों ने जो जो निषेध किया है वो नहीं पाना चाहिए। यहां कह रहे हैं जो गुरु की सेवा में संलग्न है, जो किसी की निंदा नहीं की और जो सात्विक आहार करता है, सतोगुणी आहार करता है, और जो लज्जाशील है और भगवान की शरण में है, मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलती। अगर मन वचन शरीर से कभी किसी को कुछ भी दुख पहुंचा हो तो आज मैं राधा माधव के पास जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। भाई जी महाराज बड़ा करुण क्रंदन, निज जन सब एकदम आर्त भाव, भाई जी सबसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये मृत्यु है। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में नवीन सखियां और एक नई किशोरी बैठी हुई, देखा रहे तो भाई जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन। गिरिराज जी की तलहटी में देखा कि भाई जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है,